बैनर पोस्टर लेकर आ गए हैं और सीधे तौर पर लिख रहे हैं किलर ऑफ द नेशन, गो बैक किलर शाह। यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, इस तस्वीर को गौर से देखिए आप। इसमें युवा साथी खड़े हुए हैं, ये तमिलनाडु के हैं। इनके हाथ में जो बैनर है उस बैनर में लिखा है किलर ऑफ द नेशन, गो बैक किलर शाह। इसमें गृहमंत्री अमित शाह को किलर कहा जा रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। तमिलनाडु के पोस्टर बयां कर रहा है, तस्वीर बयां कर रही है कि उनको किलर कहा जा रहा है। नीचे लिखा है भगत सिंह ब्रिगेड, यानी भगत सिंह ये ब्रिगेड है और इसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि गो बैक किलर शाह। ऐसा क्यों हो रहा है, यह बवाल क्यों मचा हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। यह ट्वीट किया है सैफुद्दीन नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि द पीपल ऑफ द तमिलनाडु वांट पीस। तमिलनाडु के लोग शांति चाहते हैं। तमिलनाडु ने डिवाइडर के खिलाफ, मतलब डिवाइड करने, जो ये वॉइस अगेंस्ट डिवीजन, मतलब जो डिवाइड करने का रूल शुरू किया है अमित शाह ने, उसको लेकर ये हाथ खड़े किए लोगों ने, उसके खिलाफ आवाज उठाई है और कहा है कि इंसानों का खून पीने वाले, नफरत करने वाले तमिलनाडु मत आना। तमिलनाडु शांति का प्रतीक है, तमिलनाडु शांति रखने वाली जगह है, यहां पर बिल्कुल मत आना। यह बात अमित शाह के लिए कही गई है। दरअसल अमित शाह ने तमिलनाडु के बारे में एक बात कही थी। हिंदी पर अमित शाह के बयान के बाद तमिलनाडु में भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है और भाजपा का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिंदी भाषा को लेकर दिए गए बयान के बाद तमिलनाडु में बवाल मच गया है। तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख ने अब कहा है कि अगर तमिल हमारे देश में एक संपर्क भाषा होगी तो भाजपा को गर्व होगा। बीजेपी की ओर से बयान विदुलथाई चिरुथिगल काची वीसीके और द्रविड़ कड़गम की ओर से दिया गया है। यह केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के बाद ही आया है। दरअसल हाल ही में दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदी को अंग्रेजी भाषा के विकल्प में चुना जाना चाहिए। पीआईबी की ओर से जारी बयान में कहा गया, केंद्रीय गृह मंत्री ने समिति को सुझाव दिया कि अब हिंदी शब्दकोश का संशोधन करने का समय है। केंद्रीय कैबिनेट का 70% एजेंडा अब हिंदी में तैयार हो चुका है, जिसके बाद अब देश भर में हिंदी भाषा को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बयान को लेकर तमिल भाषिक क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व पुलिस को अलर्ट पर रखा गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एमके अलागिरी ने शाह के बयान से असहमति जताई थी। तमिलनाडु सरकार की ओर से कहा गया था कि केंद्र सरकार की ओर से भाषा को लेकर आए इस बयान के बाद राज्य के कई इलाकों में हिंसा भड़कने की आशंका है। इसी का हवाला देते हुए राज्य के कुछ इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। आप अंदाजा लगाइए, अमित शाह के बयान की वजह से तमिलनाडु में बवाल होने की आशंका बढ़ गई, जिसके बाद से युवा सड़कों पर आ गए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु एक शांति की जगह है, हम शांतिप्रिय लोग हैं, हम शांति से रहते हैं, यहां बवाल करने वालों को कोई इजाजत नहीं है, नफरत फैलाने वालों के लिए यहां कोई जगह नहीं है, वो यहां से दूर रहे। एक पुलिस के वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने कहा कि दलित संगठन विदुथाई चिरुथिगल काजी और द्रविड़ कड़गम की ओर से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। वीसी के संस्थापक नेता व सदस्य थोल थिरुवलम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को भाजपा के फांसीवादी मंसूबों का हिस्सा बताया था। उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी तमिलनाडु के इतिहास और राज्य भाषा को थोपने का काम किया जा रहा है। तमिलनाडु के लोग राज्य में हिंदी भाषा को थोपने नहीं देंगे, यह बात साफ तौर पर कही गई थी। इसे जनता में दरार पैदा होगी और विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये पूरी तरीके से इस तरह की बयानबाजी तमिलनाडु में हो रही है। तमिलनाडु में विरोध की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, डीएमके सांसद कनिमोझी, पीएमके संस्थापक रामदास सहित अन्य लोगों ने शुक्रवार को हिंदी में बातचीत करने पर केंद्रीय गृह मंत्री के शाह के बयान की भी निंदा की थी। अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में हिंदी को स्वीकार किया जाना चाहिए और विभिन्न राज्यों के लोगों को एक दूसरे के साथ हिंदी में बोलना चाहिए। तो उसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि शाह हमारे अंदर हिंदी थोपते हैं और यह भारत की अखंडता और बाहुलवाद के खिलाफ है। हालांकि सीएम ने कहा कि शाह के प्रयास सफल नहीं होंगे। इसके अलावा सीएम ने कहा कि भाजपा का नेतृत्व तो हमेशा भारत के बाहुलवाद को नुकसान पहुंचाने में शामिल रहा है। तो यह साफ तौर पर बवाल हो रहा है। सीएम ने आगे भी कहा कि क्या अमित शाह सोच रहे हैं केवल हिंदी राज्य ही पर्याप्त है और भारतीय राज्य नहीं है? एक भाषा एकता नहीं है, यह सिर्फ विविधता के खिलाफ है। आप अपनी गलतियों को दोहरा रहे हैं, इसलिए आप सफल नहीं होंगे। यह बात एमके स्टालिन ने कही है, अमित शाह को टारगेट करते हुए कही है। तो अमित शाह के इस बयान पर पूरे तमिलनाडु में बवाल देखने को मिल रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग बाग कह रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं, कोई कहीं से कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है।
दरअसल थुथुकडी से लोकसभा सांसद कनिमोझी ने कहा कि एक भाषा का विचार भारत को नहीं बल्कि देश को बांटेगा। यह बात सीधे तौर पर एक सांसद के द्वारा कही गई है कि अमित शाह के द्वारा देश को बांटने का काम किया जा रहा है। और ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, इस पोस्टर में भी यही है कि गो बैक किलर शाह, और जो बातें लिखी गई हैं वो यही लिखी गई हैं कि अमित शाह जी देश को तोड़ना बंद करिए। लिखा गया कि जो ये आवाज उठाई गई है ये इसीलिए उठाई गई कि तमिलनाडु के लोग शांति चाहते हैं। इंसानों का खून पीने वाले, नफरत करने वाले तमिलनाडु मत आना। तमिलनाडु शांति का प्रतीक है। ये क्यों कहना पड़ रहा है तमिलनाडु के लोगों को? ये क्यों कहना पड़ रहा है? गृह मंत्री का इतना विरोध तो आपने इसके पहले कहीं नहीं देखा होगा कि सांसद वहां के कह रहे हैं, वहां के लोग ये कह रहे हैं, वहां कह रहे हैं कि हिंदी थोपी जा रही है। साफ तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार और मंत्रियों को हिंदी विरोधी आंदोलन और नेताओं के बलिदान के इतिहास से अवगत होना चाहिए। वहीं पीएमके के संस्थापक रामदास ने कहा कि शाह का बयान चौंकाने वाला है क्योंकि इसका मतलब सिर्फ हिंदी थोपना है और कुछ नहीं। अगर कोई भाषा है जिसे देश की आधिकारिक भाषा बनाया जाना चाहिए तो तमिल उस पद के लिए योग्य होना चाहिए क्योंकि यह भाषा सबसे पुरानी भाषा है। तो तमिल और हिंदी को लेकर जो बवाल खड़ा हुआ है और जो अमित शाह का बयान आया, जो बवाल खड़ा हुआ है, ये बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है। और लोग बाग ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु में अमित शाह बवाल कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक किशले नाम के एक शख्स है, वो भी लिखते हैं कि बीजेपी तमिलनाडु में हिंदी का विरोध कर रही है। शर्म आनी चाहिए राष्ट्रभाषा का विरोध करते भाजपा को। अमित शाह अपने दोगले चेहरे को बेनकाब कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार के लोग देखें हिंदी विरोधी भाजपा को। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों लोगों को कहना पड़ रहा है? ये आखिरकार इसीलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अमित शाह जिस तरह का बयान दे रहे हैं, अमित शाह जिस तरह की बातें कह रहे हैं, वो अपने आप में ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार अमित शाह ने इस तरह की बातें क्यों बोली। और जिसके बाद ये पूरा बवाल देखने को मिल रहा है। ये लोगों को ट्वीट करना पड़ रहा है, लोगों को लिखना पड़ रहा है, लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और ये लोग कहना पड़ रहा है गो बैक किलर शाह। किलर शाह, अब बताइए कितनी बड़ी बात है कि देश के गृह मंत्री को लोग किलर शाह कह रहे हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख लीजिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम इस तस्वीर की पुष्टि भी नहीं करते। ट्वीट के आधार पर हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं और ट्वीट के साथ साथ ये फोटो आपको दिखा रहे हैं जिस फोटो में चीजें लिखी हुई हैं। लिखा है किलर ऑफ द नेशन, देश का हत्यारा, गो बैक किलर शाह, भगत सिंह ब्रिगेड या कोई भगत सिंह ब्रिगेड है उसके द्वारा ये चीजें कही जा रही हैं। तो अमित शाह का जमकर विरोध हो रहा है। अमित शाह को लेकर तरह तरह की बातें भी ट्विटर के माध्यम से कही जा रही हैं। तमिलनाडु में इसको लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तमिलनाडु के जो राजनेता हैं वो भी अमित शाह के बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं और अमित शाह का विरोध कर रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।